जियो के $150 बिलियन की हाइप हर जगह चल रही है। सबको लगता है कि जियो एक अनडिस्प्यूटेड किंग है। लेकिन अब एक फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्वार्टर 3 में कैसा रिजल्ट रहा, और आज हम उसका इकोनॉमिक्स को एयरटेल के साथ कंपेयर करेंगे, जो दो बेंचमार्क्स और दो कंपनीज हैं टेलीकॉम सेक्टर की। अगर आप सिर्फ हेडलाइंस के नंबर देखें तो जियो के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 51.5 CR है, और जबकि एयरटेल के 46.6 CR है। जियो का एक एवरेज यूजर जो है वो मंथ में 40.7 GB डाटा कंज्यूम करता है। अब इससे देखते लगता है कि जियो का कंजम्पशन ज्यादा है, कस्टमर्स ज्यादा है, तो जियो एक अच्छा एक गेम खेल रहा है। बट उसके अंदर दो तीन ट्विस्ट है। जो एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट है वो उसमें मैसिव डिफरेंस है। जियो का है 213 रुपए और एयरटेल का है 259 रुपीज। और जो डिफरेंस है 5 करोड़ का, तो इससे क्या डिफरेंस पता चल रहा है? इससे डिफरेंस ये पता चल रहा है कि जो जियो है वो अपने यूजर्स को फिर भी यूज करने देता है, और एयरटेल प्रीमियम कस्टमर्स को लेकर जा रहा है। वो प्रीमियम कस्टमर से प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पा रहा है, सेम इंडस्ट्री में जियो नहीं कर पा रहा है, तो इनका इम्पैक्ट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर डायरेक्टली पड़ता है। अब मैं आता हूं उनके रेवेन्यूज के क्वार्टर 3 के ऊपर। क्वार्टर 3 के रेवेन्यूज हैं, एयरटेल के हैं 39,226 करोड़ एंड जियो का है 37,262 करोड़। और अगर आप इनका एबिडिटा मार्जिन देखेंगे तो एयरटेल का है 60% और जियो का है 51%। अब ये डिफरेंस जो है ये एक वैल्यूएशन में भी दिखाई देता है। वैल्यूएशन में कैसे दिखाई देता है? जियो तो प्राइवेट है, एयरटेल तो पब्लिक है, तो उसमें दिखता है। जियो के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उसके अंदर बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हैं, जैसे कि गूगल और मेटा। जो जियो के प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको जो रिटर्न्स मिले हैं विद इन द पीरियड ऑफ 5 years ऑफ जियो लॉन्च, वो है 15.7%, और एयरटेल के है 29.8%। अब जियो का एक मैसिव डाटा बेस है, मैसिव कस्टमर बेस है, बट वो रिटर्न्स में थोड़ा सा पीछे है। अब उनको अगर अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देना है एंड के अंदर, तो उनको जियो को तो अपना वैल्यूएशन थोड़ा सा अपर एंड पर रखना पड़ेगा। तो वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कम स्पेस बचेगा। अगर वो रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हैं तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत कम हो जाएगा। जियो को इस थिन रॉक पर कैसे चलता है अपने आईपीओ में, वो हमें देखना होगा आने वाले साल में। और जियो के वैल्यूएशन को एक बड़ी कंपनी का हाइप मानकर एक फेयर वैल्यूएशन दीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये कोई इन्वेस्टिंग गाइड नहीं है, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है। बी सेफ, बी